अब चाहे सीएम धामी फोन करे और चाहे महेंद्र भट्ट समर्थन में बयान दें, पूरी की पूरी बीजेपी ही क्यों ना साथ खड़ी हो जाए, लेकिन मंत्री जी नहीं बच पाएंगे। राष्ट्रपति तक पहुंच गया मामला। प्रेमचंद्र अग्रवाल को बचाने के लिए कभी कैबिनेट विस्तार का राग छेड़ा तो कभी उचित फोरम में शिकायत का शिगुफा फोड़ा, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाते बनाते अब खुद सरकार गिर गई। गैरसैंण में अनशन पर बैठे लोगों ने लिखा राष्ट्रपति के नाम खूनी खत और कहा अब आप ही आखिरी उम्मीद हैं, हमारे अपमान का बदला लिया जाए, कुर्सी से बेदखल किया जाए और नजीर पेश की जाए। मंत्री जी की कुर्सी से छुट्टी तय, उल्टी गिनती शुरू। उत्तराखंड की सियासत में प्रेमचंद्र अग्रवाल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में गाली का इस्तेमाल किया है, उसके बाद से लगातार जहां एक तरफ उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है, अनशन का दौर जारी है, शिकायतों का दौर जारी है और एक्शन की मांग के लिए लगातार आवाजें उठ रही हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जब इस भाषा का इस्तेमाल सदन में खड़े होकर किया था, उसके बाद महेंद्र भट्ट की तरफ से उनका बचाव किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बार तो यह कह दिया था कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब लगा कि मांग बहुत तेज हो रही है और उन्हें कुर्सी से हटाना पड़ेगा तो फिर कैबिनेट रीसफल के शिगुफे को छोड़ा गया था। लेकिन वक्त के साथ वो भी ठंडा पड़ गया, लेकिन अनशन नहीं थमा। गैरसैंण में अनशन कर रहे पूर्व सैनिकों के साथ और भी लोग शामिल हो गए और अब मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति के नाम एक खूनी खत लिखा गया है और इस खूनी खत में मांग की गई है कि राष्ट्रपति महोदया आप इस मामले पर ध्यान दें और जिन मंत्री महोदय ने पहाड़ के लोगों का अपमान किया है, उनकी अस्मिता पर चोट की है, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए और आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। पहले तो अनशन पर बैठे लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि उत्तराखंड में ही बीजेपी संगठन की तरफ से कोई सामने आए और प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ कोई ना कोई फरमान जारी करे, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। तो अब अनशनकारियों की तरफ से राष्ट्रपति महोदया को संबोधित करते हुए एक खूनी खत लिखा गया है और इस खूनी खत में क्या कुछ लिखा गया है आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि अब मामले में क्या होने वाला है। तो पहले खूनी खत देख लेते हैं। जो खूनी खत राष्ट्रपति महोदय के नाम लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान राष्ट्रपति महोदया भारत, विषय प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त किए जाने के संदर्भ में महोदया आपको अवगत कराना है कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा हमारे पहाड़ी समाज को विधानसभा में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया है। खत में आगे लिखा गया है कि जिसको लेकर पूरा पहाड़ी समाज आक्रोशित है एवं मंत्री को उनके मंत्रालय से हटाने की मांग कर रहा है, जिसे उत्तराखंड सरकार व्यापक विरोध के बाद भी नजरअंदाज कर रही है। महोदया ये विरोध और मांग सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार केंद्र एवं राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। महोदया यदि मंत्री को पहाड़ी समाज के स्वाभिमान वापसी के लिए नहीं हटाया जाता है तो हम तीनों आंदोलनकारी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के शहीदों की राजधानी गैरसैंण में भूखे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य एवं केंद्र सरकार की होगी। हम तीनों आंदोलनकारी बाबा केदार और मां नंदा जी समस्त देवभूमि में पूजनीय देवी देवताओं से आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी, जय पहाड़। यह खत लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ एक बार फिर एक्शन की मांग की जा रही है। गैरसैंण में अनशन पर बैठे तीनों अनशनकारियों की तरफ से राष्ट्रपति महोदया को संबोधित करते हुए यह खत लिखा गया है और साफ तौर पर मांग की गई है कि हमारी अस्मिता, हमारे अपमान का बदला लिया जाए और हमारी अस्मिता पर जो चोट की गई है उसका मरहम उपलब्ध करवाया जाए और मंत्री को कुर्सी से हटाया जाए। देखना यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी संगठन और सरकार की तरफ से लगातार प्रेमचंद्र अग्रवाल को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया के संलग्न जब यह मामला आएगा, उनके संज्ञान में जब यह मामला आएगा तो वो इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या निर्देश जारी करते हैं। फिलहाल तो उत्तराखंड की आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि तमाम दावे तो किए गए, फोरम में शिकायत करने की बात कही गई और ऐसे शब्दों का प्रयोग न करने की बात कही गई, लेकिन मंत्री को अब तक कुर्सी से नहीं हटाया गया है। तो देखना यह है कि क्या मंत्री जी को कुर्सी से हटाया जाता है और क्या राष्ट्रपति महोदया अब उत्तराखंड के आवाम की अस्मिता के लिए कुछ निर्देश जारी करती हैं या नहीं।